हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश टेट का। दिस पेपर इज बिलोंगिंग टू द हिमाचल प्रदेश एचपी टेट। तो एचपी टेट के अंदर आर्ट साइड्स से जो आर्ट स्ट्रीम होती है उसका ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 29 जून को 2023 के अंदर। इस पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस आपको टोटल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप करूंगा और हम बात करेंगे यहाँ पे 31 से लेके फिर 60 ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम स्किप करेंगे। हमारा यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा 61 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस जो हैं ये वाले, जो कि आपके सोशल स्टडी से हैं या सोशल स्टडी आप सेक्शन 3 पार्ट देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। और इसके बाद 121 से लेके 130 क्वेश्चंस जो आपके जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं कहूँ अगर जो तो 61 से लेके 150 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए अब चैनल के साथ में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दुर्गापुर स्टील। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सिंपल से। तो फटाफट देखते हुए चलते हैं इनको। दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री। तो ये कोलैबोरेशन में स्टार्ट होती है ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो 62 में आपसे पूछा है इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर्स द कोस्ट लाइन बॉर्डर्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द 9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले शुरू होता है वो कहाँ होता है? ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ करेक्ट आंसर। 64 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है ग्रिड नेटवर्क इज अ। ग्रिड नेटवर्क जो होता है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 65 में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पनामा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इस पेपर का PDF आप हमारे चैनल या फिर himexam.com से ले सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल को। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर पूछा है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को। ऑप्शन नंबर बी होगा पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 68 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यास के बीच में कौन सा प्लेट्यू लाई करता है? मालवा प्लेट्यू लाई करता है इनके बीच में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 69 की बात करें तो लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड मेटकाल्फ को। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने डू और डाई का जो स्लोगन है वो किस आंदोलन के तहत दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दीन-ए इलाही जो ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ये कब होता है इंट्रोड्यूस? ये इंट्रोड्यूस होता है 1582 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और बाकी 10 2 साल के लिए चुने जाते हैं। विच इज़ द फेमस बुक रिटन बाय द अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा जो फेमस बुक है वो लिखी गई है वो है बुद्ध चरिता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 ऑथर ऑफ रहीला। रहीला जो है वो किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बयूग का मतलब क्या होता है? सॉरी नॉट बयूग, दैट इज़ द बुग्याल। दैट इज़ बुग्याल। बुग्याल होता है एक वास्ट मीडो ऑन द हाईएस्ट माउंटेन जो बेसिकली उत्तराखंड के बीच के पहाड़ों पे देखने को मिलता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका हु डिसाइडेड वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट। ये डिसाइड करने का काम लोकसभा के स्पीकर का है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है भारत में वो हमने कहाँ से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है।
विच प्लैनेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज, दैट इज़ द मरकरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर आपसे पूछा है इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन्स द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, दैट इज़ इन 1918 में, सॉरी 1913 में, नॉट 18, 1913। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान इलाहाबाद, जो आज की डेट में प्रयागराज है, वहाँ पे लीड किसने किया था, लीड कौन कर रहे थे, वहाँ पर लीड कर रहे थे लियाकत अली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 81 की बात करें, कौन सा स्टेट जो है वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, सिक्किम यहाँ पर सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। कौन सा किस अमेंडमेंट को मिनी काटा कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मिनी काटा, दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये कहा जाता है 42वें अमेंडमेंट को। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टुकान, ये क्या होता है बेसिकली, टुकान जो एक बर्ड होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ बर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, राज्यसभा के अंदर कब डिसॉल्व होती है पूछा गया। ये राज्यसभा वैसे भी कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट हाउस होता है आपका। अली बंधु, सॉरी नॉट अल बंधु, दैट इज अली बंधु। अली बंधु किस चीज़ से संबंधित है, ये खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1 पर्सन 1 एम्पायर 1 लीडर, ये जो स्लोगन था ये था हिटलर का स्लोगन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है ये लिखी है रूसो ने। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, दैट इज 8 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच काइंड ऑफ पीपल, किंग ऑफ, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, काइंड ऑफ विच डायनेस्टी, किंग ऑफ विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के किंग के द्वारा कांदरिया महादेव टेम्पल बनाया गया था, दैट इज़ द यहाँ पर रहेगा चांदेल। ठीक है, वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में मैं कुछ और सोचने लग गया बीच में, तो इसलिए गलत बोल गया मैं, सॉरी फॉर दैट। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किससे से संबंधित है, ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच रूलर कंट्रोल्ड द सिल्क रूट, दैट यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर कुषाण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, 94 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कौन सा रॉक जो है वो कन्वर्ट होता है मार्बल्स के अंदर, दैट इज द लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लार्जेस्ट डेजर्ट दुनिया का कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है कि हिंदू और मुस्लिम्स आर द 2 आई ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड, ये किसने कही थी बात, ये कही थी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ, दैट इज द निरंजना रिवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड एज अ, दैट इज रेड क्लिफ लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है भारत में कब हुए थे, 1951 के अंदर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, मार्स और यूरेनस के बीच में आपको कौन सा देखने को मिलता है, जुपिटर एंड सैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। विंग सांग ने कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आपको बताना है। यहाँ पर है सी यू की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रोविंसेस वेयर कॉल्ड बाय व्हाट नेम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 102 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर रहेगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर होगा। वैदिक टाइम के अंदर कॉइन्स किस नाम से जाने जाते थे, सतमन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 की बात करें, 104 नंबर क्वेश्चन की। सो हेडक्वार्टर किसके पूछे गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, दैट इज़ द हेग के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेयर वॉज द फर्स्ट सबमिट ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट हेल्ड, तो ये आपको देखने को मिलती है बेलग्रेड के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। 106 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल जो है मोस्टली फाउंड इन इंडिया, तो भारत में मोस्टली आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। हु पॉपुलराइज सेविज्म इन द साउथ इंडिया,
सो यहाँ पर नयानार्स करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। म्यूनसिपैलिटीज़ इन पंचायत इलेक्शंस जो कंडक्ट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा या स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट होते हैं। 109 की बात करें, सोर्सेज ऑफ इंडियन सोवरेनिटी इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल में पहला स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा वो कितने हो सकते हैं? 250 यहाँ पर बात करेंगे हम, ऑप्शन ए की करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वो जॉइंट प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने शुरू किया जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? वो है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 112 की बात करें तो यहाँ पर थ्रो किस अमेंडमेंट के तहत 1/3 रिजर्वेशन जो है वो पंचायत के अंदर मिला है वुमेंस को? ये अमेंडमेंट था 73वां अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे? ओरिजिनली 395 और 8 शेड्यूल भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इन विच स्टेट कृष्णा सागर डैम, कृष्णा सागर डैम आपका कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड विडो रीमैरिज के फेवर में सबसे पहले मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 116 की बात करें तो यहाँ पर है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, दैट इज द उरल माउंटेन रेंज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन is known as the orchid of world, so that is called as a Mediterranean region, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 118 पर आते हैं, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, ये घटना कब होती है? 3 दिसंबर 1984 को होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो था, जो भारत आता है, उसकी मेज़बानी बेसिकली अध्यक्षता कौन करते हैं? यहाँ पर नाम आएगा पैथिक लॉरेंस का, ठीक है। 119 का करेक्ट आंसर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 120 की बात करते हैं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गए आपके सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस। अब पार्ट सेक्शन 4 की तरफ आते हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वो कौन है यहाँ पर? तो वो है यहाँ पे दैट इज़ प्रबोध सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन सी रिवर जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है? दैट इज़ द गिरी रिवर, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग द स्टेट फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ द कंट्री टिल द, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सेट किया गया है 2026 तक में, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। मनु रंगशाला इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश एट वेयर, ये आपका देखने को मिलेगा दैट इज़ इन मनाली, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन। 125 पर आते हैं, एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? ये हैं शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी होगा 125 का करेक्ट आंसर। एंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 का किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024, दैट इज़ द पेरिस या फ्रांस इसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ब्रिक्स 15th ब्रिक्स मीटिंग जो अगस्त 23 में होनी है, इसको डरबन साउथ अफ्रीका में होस्ट होगी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच 2 कंट्रीज़ वीर गार्डियन 2023, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किसके बीच में हुई है? ये भारत और जापान के बीच में हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है यूनाइटेड नेशन की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 130 का करेक्ट आंसर होगा। 131 की बात करें, फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो पहली बार 1951 में खेले गए थे, कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सुब्रतो कप जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। 126 की बात करते हैं, G20 का जो थीम है इस बार का क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज़ ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड देखिए ये है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री थिएटर ऑफ शिमला, ये ओपन कब हुआ था कॉमन पीपल्स के लिए? ये हुआ था आपका 30 मई 1887 के अंदर, ठीक है। तो 137 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 138 की बात करते हैं यहाँ पर, तो आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज
expressed by whom among the following? So W Goldstein, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर। 139 पे आते हैं, यहाँ पर पूछा हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ये कब बना है? 1993 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं हाउ मच, कितना सेस जो है वो काउस के लिए लिया जाता है ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल? सो 10 रुपये पर बॉटल रहता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स, कितने टाइप्स ऑफ रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है? 5 टाइप की रिट्स होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर ये हो गया हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन 141। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गए थोड़े से। 141 के बाद चलते हैं हम थोड़ा सा 42 पे, ठीक है। तो 142 में आपसे पूछा गया है 142 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि गवर्नर करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट आरबीआई गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर कौन है करंट में? वो है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ बिकेम द 31st नेटो मेंबर? तो दैट इज़ द फिनलैंड, ऑप्शन नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये। साउथर्न पार्ट of eastern coastal plain is also known as the Coromandel coastal plain, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रुहूर, व्हाट इज द रुहूर इन इंडिया? दैट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 146 का। 147 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है 147 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, वेटलैंड डे आपका कब मनाया जाता है? दिस इज़ ऑन द 2nd of February, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है करेंटली यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन कैपिटल ऑफ यूएई, दैट इज़ अबू धाबी, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेट एग्ज़ाम जो कि आर्ट्स ट्रेड का था। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 29 जून को, और इस वीडियो के अंदर हमने बात करी है 61 क्वेश्चन नंबर से लेके 150 क्वेश्चन तक के आंसर्स को डिस्कस किया है। सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल या टफ नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आप लोग आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।